प्रिय मित्रों, आज हम लोग 5 अंकों वाले प्रश्नों के क्रम में एक नए प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो प्रायः पूछा जाता है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या करें। यानी परावर्तन के नियम की व्याख्या करना है हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत के आधार पर। तो इसलिए यहां हमने हेडिंग दे दिया, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। क्या दिया इसके अंदर? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की जा सकती है। माना एक समतल परावर्तक तल एम डैश, समतल परावर्तक तल देखिएगा एम डैश पर ए बी एक समतल तरंगाग्र आपतित है। इस पर ए बी समतल तरंगाग्र आपतित है। इस तरंगाग्र का बिंदु ए परावर्तक तल एम डैश को स्पर्श करता है। यह जो तरंगाग्र ए बी है उसका ए सिरा इस परावर्तक तल को पहले से ही टच कर रहा है यहां, ठीक है। बी को यानी बी सिरे को परावर्तक तल तक पहुंचने के लिए, यानी बी सिरे को परावर्तक तल तक यहां पहुंचने के लिए, यानी सी पर पहुंचने के लिए बी सी बराबर वीटी दूरी तय करनी पड़ेगी। क्योंकि मान लीजिए ये तरंगाग्र वी चाल से चल रहा है और मान लीजिए सी तक पहुंचने में टी समय लग रहा है, तो दूरी कितनी हो गई? चाल गुणे समय, तो वीटी दूरी हो जाएगी। तो बी सी बराबर वीटी दूरी तय करनी पड़ेगी इतने ही समय में। यानी वीटी कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है? वीटी दूरी तय करनी पड़ रही है कितने समय? टी समय में। फिर कहता है इतने ही समय में जो तरंगाग्र का ए सिरा है उसी माध्यम में उतनी ही दूरी, यानी कितनी दूरी? वीटी दूरी तय करेगा। यानी बी सिरा जितने समय में सी पर आएगा उतने ही समय में यह ए सिरा जो है टी दूरी तय करके, यानी टी समय में वीटी दूरी तय करके आगे बढ़ जाएगा, वीटी दूरी तय करेगा। अब कह रहा है वीटी कैसे ज्ञात कर पाओगे? तो बता दिया, अतः ए को केंद्र मानकर बता दिया कि जितना बी सिरा सी तक पहुंच रहा है वीटी दूरी तय करके, इसलिए वीटी दूरी का चाप लेंगे। कितने का? वीटी दूरी का चाप लेंगे और केंद्र से उस चाप को लगा देंगे, केंद्र से। इसलिए यहां कहा कि ए को केंद्र मानकर बीसी के बराबर त्रिज्या लेकर, बीसी के बराबर त्रिज्या लेकर, ए को केंद्र मानकर और बीसी के बराबर त्रिज्या लेकर एक चाप खींच लेते हैं। देखा यहां चाप खींचा गया है। एक चाप खींच लेते हैं और खींचकर क्या करते हैं? बिंदु सी से स्पर्श रेखा सीडी खींच लेते हैं, सीडी खींच लेते हैं। यह सीडी स्पर्श रेखा खींच दी गई। अतः जब तरंगाग्र का बी भाग सी पर है, तरंगाग्र का यह बी भाग सी पर है, तो ए भाग कहां पहुंच जा रहा है? डी पर पहुंच जा रहा है, डी पर पहुंच जाता है। इस प्रकार सीडी एक परावर्तित तरंगाग्र है, ए बी आपतित तरंगाग्र है और सीडी क्या बन गया? परावर्तित तरंगाग्र हुआ। तो आपतित तरंगाग्र ए बी, परावर्तित तरंगाग्र सीडी तथा अभिलंब ए एन, अभिलंब कौन सा? ए एन और सी एन वन एक ही तल में स्थित हैं। तो उम्मीद करते हैं फिगर से आपको समझ बात आ रही होगी। अब चित्र के हिसाब से अगर हम बात करें तो समकोण त्रिभुज एडीसी में ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज कौन सा? एडीसी। यहां समकोण हमने बना दिया है। समकोण त्रिभुज कौन सा? एडीसी में, एडीसी समकोण त्रिभुज हो गया। मैं यह कोण दिया हुआ है, सामने देख रहे हैं यह कोण कौन सा है? आर है। यह कोण कितना है? आर है। अच्छा, एक चीज और भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपतन कोण आई है, ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे। यह आपतन कोण आई है और जो यह किरण जो आती है पी ए किरण जो आ रही है, यह किरण तरंगाग्र पर लंबवत आती है। ध्यान से हमारी बात सुनेंगे। ये जो किरण आ रही है पी ए, वह तरंगाग्र पर लंबवत आती है। अगर इसको हम आई मान लें
तो यहां से पूरा कोण तो 90 का था, लंबवत आती है तो पूरा कोण 90 का है। अगर इसको हम आई मान लें तो यह कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि दोनों जोड़ के 90 होना चाहिए, तो माइनस आई से प्लस आई कट जाएगा। तो अगर इस कोण को आप आई मानते तो यह 90 माइनस आई हो जाएगा। अब यहां की बात करें, चूंकि यह लंब है तो पूरा एंगल कितने का होगा, यह पूरा वाला पूरा 90 का होगा। अगर यह 90 माइनस आई है तो यह कितने का हो जाएगा भाई, दोनों को ऐड करने पर 90 होना चाहिए, तो माइनस आई है तो प्लस आई हो जाएगा। तो यह एंगल कितने का हो जाएगा, आई का हो जाएगा। यह क्लियर होना चाहिए कि अगर इसको हम आपतन कोण को बता दिए कि जो आपतित किरण, ये जो किरण आ रही है पी ए, यह इस तरंगाग्र पर लंबवत आ रही है, तो पूरा कोण 90 का होगा। अगर इसको हम आई मान ले तो यह कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर हमको 90 मिलना चाहिए। तो 90 माइनस आई में अगर आई जोड़ देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, तो 90 आ जाएगा। अब ये अभी तो लंब है तो यह पूरा कोण 90 का है, तो अगर इसको 90 माइनस आई करे तो यह कितने का बच जाएगा, इसको भी आई करना पड़ेगा, क्योंकि 90 माइनस आई में अगर आई जोड़ेंगे प्लस आई, तब जाके आई से आई कट जाएगा, तो यह कोण कितने का आएगा, 90 का आएगा। वही हाल इधर भी होगा। अगर परावर्तन कोण हम आर मान लें, अगर आर मान लें और बता दें किरण जो होती है ना इस तरंगाग्र पर लंबवत होती है, तो ये पूरा कोण 90 का है। अगर इसको आर मान लें तो ये कितना बच जाएगा, 90 माइनस आर, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर हमको 90 मिलना चाहिए। तो 90 माइनस आर में अगर आर जोड़ोगे तो माइनस आर से प्लस आर कट जाएगा, तो 90 माइनस आर हो गया। अब चूंकि यह अभिलंब है तो पूरा कोण कितने का होगा, यह 90 का बनाएगा इधर, तो 90 माइनस अगर आर कर दिया इसको तो यह कितना बच जाएगा, आर, क्योंकि 90 माइनस आर में जब आर जोड़ेंगे तो आर से आर कट जाएगा, 90 आ जाएगा, एंगल 90 का आ जाएगा। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं हम समकोण त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में यह कोण सामने दिया आर, और जिस कोण की हम बात करते हैं ना उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो अगर कोण आर की बात आप करोगे तो उसके सामने की भुजा एडी हो जाएगी, वो लंब हो जाएगी। तो एडीसी में साइन आर बराबर लंब बटा कोण, साइन का मान होता है लंब बटा कोण, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या होगा इसका, कोण के सामने की भुजा एडी है तो वही लंब हो जाएगा, एडी अपान यह कोण हो जाएगा एसी, एडी अपान एसी हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में ले लें, ए बी सी में ले लें, अगर एबीसी में तो साइन आई बराबर लंब बटा कोण, साइन लंब बटा कोण होता है, साइन आई बराबर, आई यहां है तो आई के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, लंब कौन हो जाएगा, बीसी, बीसी बटा एसी आ जाएगा। अब बीसी बटा एसी हो गया, या इसको हम कह सकते हैं कि साइन आई बराबर एडी अपान एसी। ये क्यों ऐसा है, क्योंकि हमको पता है कि जितनी बीसी है उतनी ही एडी है, तो बीसी और एडी आपस में बराबर हैं, इसलिए इस बीसी के जगह पर हम एडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बीसी की जगह पर एडी बटा एसी हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से अगर देखेंगे तो जो साइन आर का मान है वही साइन आई का भी मान है, सेम है दोनों। तो समीकरण 1 तथा 2 से साइन आई तथा साइन आर के मान बराबर हैं, अतः साइन आई बराबर साइन आर, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब अगर बात करें तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों बराबर हो, देखिएगा यह आपतन कोण आई, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये दोनों आपस में कैसे आ रहे हैं, बराबर आ गए। अब देखिएगा चूंकि आपतन कोण आई किसके बराबर मिल गया, परावर्तन कोण आर के बराबर मिल गया, तो अतः चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण पीए, आपतित किरण कौन सी, पीए, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण सीएस तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, दो अभिलंब हैं NA और CN1, तो आपतित किरण पीए, परावर्तित किरण CS तथा आपतन बिंदु पर यह अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, यह परावर्तन का प्रथम नियम है। अब दूसरे नियम की बात कर लें, आपतित किरणें तथा परावर्तित किरणें, देखिएगा आपतित किरणें आपतित किरण है, आपतित किरण
तथा परावर्तित किरण पृष्ठ mm डैश है, पृष्ठ mm डैश पर खींचे गए अभिलंब से बराबर कोण बनाती है। यानी आपतित किरण और दोनों किरणें खींचे गए अभिलंब से समान कोण बनाती है, क्योंकि आई किसके बराबर सिद्ध किया अभी, आर के। तो यह कह रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण mm डैश पर खींचे गए अभिलंब से बराबर कोण बनाती है, यानी आई का मान आर के बराबर है। अर्थात आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर के। यह परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो इस तरह से परावर्तन के दोनों नियम यहां सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या हो जाती है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी।